तो हाल ही में हमने कंडक्ट कराया था एक वर्चुअल बोर्ड एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ये जो एग्ज़ाम था ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए था जो क्लास 10th में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम्स को 2025 के बोर्ड एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं। इंग्लिश के पेपर को आप सब लोगों को दिया गया था ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग सके कि पेपर का लेवल एग्जाम में किस तरीके का होता है और आप लोग भी अपने आप को तैयार कर सकें बोर्ड एग्जाम के लिए, अपनी गलतियों को इवेलुएट कर सकें, प्रेशर में किन स्मॉल मिस्टेक्स को आप लोग कर रहे थे उनके बारे में समझ सकें और अपने आप को तैयार कर सकें बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने बहुत सारे बच्चों की आंसर शीट्स को चेक किया और मैंने पाया कि सारे के सारे बच्चे कुछ मेजर कॉमन मिस्टेक्स कर ही रहे हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया आज का वीडियो बनाने के लिए जिसके अंदर मैं ओवरऑल हर बच्चे को केटर कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ये कौन कौन सी हैं जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा की। तो आइए शुरुआत करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स से जो मुझे आपके वर्चुअल बोर्ड इंग्लिश पेपर में दिखाई दी। बच्चों, सबसे पहले वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम मुझे हर बच्चे में दिखाई दी। बच्चों को इतनी बार आंसर राइटिंग सिखाया है लेकिन फिर भी दो तरीके के बच्चे थे। एक तो बच्चे थे जिन्होंने अपनी जो वर्ड लिमिट है उसको एक्सीड किया और दूसरे वो बच्चे थे जिन्होंने मिनिमम वर्ड्स में भी नहीं लिखा, लेस वर्ड्स लिखे, कम लिखा जितना लिखना था उससे ज़्यादा। ध्यान रखिएगा, जो वर्ड लिमिट होती है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी जाती है। जैसे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखने होते हैं, राइट। जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप 30 to 40 वर्ड्स के अंदर उसका आंसर दे दीजिए। इतना आपको आंसर फ्रेम में करना ही पड़ेगा, ना तो इसको एक्सीड कीजिए। काफ़ी सारे बच्चों की आंसर शीट जब मैंने चेक की तो उन्होंने शॉर्ट आंसर्स को बेटा पूरे आंसर में लिखा हुआ है, पूरे पेज में नहीं। आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 30, 40, 50, 60 वर्ड्स में मैक्सिमम अपने आंसर को कंप्लीट कर देना। अगर आपको लगता है कि मैडम थोड़ा ढंग का लिखना है तो 50 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, 60 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो। इससे ज़्यादा एक्सीड हम लोग नहीं करते हैं आंसर को। बच्चों ने तो आई थिंक 100 से भी ऊपर आपकी वर्ड लिमिट जा रही थी। प्लीज़ एक्सीड ना करें, नंबर अननेसेसरीली कट जाएंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, दिमाग भी वेस्ट होगा। तो वर्ड लिमिट का जो इशू था वो मुझे एक या दो बच्चे की आंसर शीट में ही सही लगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी। तो वर्ड लिमिट का खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, टेंस की मिस्टेक। मैं क्या करूं और कैसे करूं? आप लोगों को मिस्टेक समझा के, टेंस की मिस्टेक समझा के मैं कब से आप लोगों को बता रही हूँ कि बेटा टेंस में बस दो ही टेंस आपको पढ़ने हैं। सिंपल प्रेजेंट, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखो कैसे लिखते हैं। वल्ली राइट्स, एस लगेगा, लेकिन अगर यहाँ लिखा होगा हर फ्रेंड्स, FRIENDS, तो मैं बोलूँगी राइट। बात समझ आ रही है? यहाँ लिखा राइड, यहाँ लिखा राइट्स। क्यों? क्योंकि वल्ली एक सिंगुलर सब्जेक्ट था और हर फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ऊपर आएगा राइट्स, नीचे आएगा राइड। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का खेल। दूसरा मैंने आपको क्या बता रखा है? पास्ट टेंस। पास्ट कौन सा वाला? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में जो भी बच्चा आंसर लिखेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म की प्रैक्टिस करेगा। होता क्या है कि हम जो आंसर शुरू करते हैं, लिख रहे हैं किसमें? प्रेजेंट में, और करते करते कहाँ चले गए? पास्ट में, और लिखते लिखते बीच में कहाँ आ गए? प्रेजेंट में। नहीं, ऐसे आंसर राइटिंग नहीं होती। एक ही टेंस में आंसर लिखना है। और मैं कितनी बच्चों को बताऊं ये चीज़ कॉपी करेक्ट कर करके, मैं थक गई आंसर कट कर करके। आपने टेंसेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं है बच्चों। तो टेंस की मिस्टेक्स हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए प्रैक्टिस अभी और आप कर सकते हैं, अभी आपके पास में टाइम है। अब बस आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको सब कुछ याद है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को थोड़ा सा और सीरियसली लें और टेंसेस की मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो ना करें। नेक्स्ट, आंसर प्रेजेंटेशन। 3-4 पॉइंट्स हैं इनमें, 3-4 पॉइंट्स हैं। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, 3-4 पॉइंट्स हैं। जिन भी बच्चों ने MCQ वाले आंसर्स किए थे, ऑब्जेक्टिव वाले आंसर किए थे, आपके आंसर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। जिन ने ऐसे किया था, फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का A, नहीं, आंसर कभी भी ऑब्जेक्टिव आंसर्स, MCQ के आंसर्स ऐसे कभी नहीं करते हैं। या ग्रामर में भी ABCD जब भी चूज़ करना हो ऐसे नहीं करना, आपको वो वर्ड भी लिखना पड़ेगा। मान लीजिए A का आंसर था वल्ली, तो आपको वल्ली लिखना पड़ेगा। B का आंसर था क्रॉप, लिखना पड़ेगा।
सी का आंसर क्या था? वो वर्ड आपको मंडेला आपको लिखना पड़ेगा। इन वर्ड्स को भी लिखिए, इनके ऑप्शंस को भी लिखिए। ये होता है आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका। दूसरा, जितने भी बच्चों ने आंसर लिखे हैं, इतनी ज़्यादा कट्टा पिट्टी करिए बच्चों। आई रियली डिड नॉट लाइक इट। आपको आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना है। जब हम लोग लेटर लिखते हैं, लेटर में जितने ज़्यादा कट लगाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होंगे, ध्यान रखना। तो साफ सुथरी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग की तो मैंने काउंट ही नहीं करी है इसमें, पूरे आंसर शीट में इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, मैंने उसको तो काउंट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है ये ह्यूमन एरर है, तुम लोग कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें सीखने वाली हैं, इनको सीख कर जाओ और ये मिस्टेक्स पेपर में ना करो। आपको मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं। देखो, आज मेरा, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, सुबह मेरा कीवर्ड्स का सेशन आया था फर्स्ट फ्लाइट का, और इसके दूसरे दिन ये था फर्स्ट फ्लाइट का सेशन, और इसके दूसरे दिन यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग को 7 बजे, फ्राइडे मॉर्निंग को 7 AM पर आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेशन मिल जाएगा बच्चों। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेशन मिल जाएगा, जिसमें माइंड मैप के थ्रू आपको मैं ये सारा दोनों जो मतलब ये जो पूरी बुक है इसके सारे चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगी 7 AM, कभी फ्राइडे को, पेपर से एक दिन पहले का सुबह फ्राइडे का सेशन है ये। आप आज ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कि आपको कल 7 बजे ये सेशन मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये कीवर्ड्स के सेशंस हैं, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको आंसर में यूज़ करने हैं। करो इनको यूज़। काफ़ी सारे बच्चों ने किया, काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं किया, लेकिन मैंने आपकी जब आंसर शीट चेक करी तो मुझे अंदाज़ा लगा कि बच्चों कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं इन कीवर्ड्स की, तो होगा कैसे? नाउ नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब कैसे बताऊं मैं ये चीज़ इतने सारे बच्चों ने जब क्वेश्चंस पढ़े हैं तो पढ़े ही नहीं हैं, जहां नॉट लिखा है वहां नॉट को देखा ही नहीं है, और जहां 12 में से बस 10 क्वेश्चंस करने हैं वो चेक ही नहीं किया, 12 के 12 कर दिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चों जो आप लोग अपने पेपर में कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि ये जो वर्चुअल बोर्ड हुआ था ना, वो हुआ ही इसीलिए था कि मेजर जो फंडा था वो इन मिस्टेक्स को बताने का था। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर निकल जाए और ये गलतियाँ मैं आप लोगों को बता ही ना पाऊँ। तो मुझे लगा पहले मैं आपको ये बता दूँ, इनके ऊपर आप लोग काम करिए, इनके ऊपर आप लोग ये काम करिए, क्योंकि हज़ारों बच्चों ने ये पेपर के आंसर, बहुत सारे पेजेस हैं जो मेरे पास में है, जो मुझे करेक्शन जिनके मैं कर, अभी भी बहुत सारे बच्चे, ये तो मैंने जब 100, 120, 150 कॉपीज कर ली ना, मैंने कहा बाप रे इतनी मिस्टेक्स तो ये सेम ही है, तो मैं ये पेपर आप लोगों के लिए बना रही हूँ। प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों इंग्लिश के पेपर की, एंड मैं जानती हूँ कि हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है। जो मिस्टेक्स करी हैं इनको तो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे मॉर्निंग के सुबह 7 बजे की क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।